बेली ग्रंथ अमृतसार भाग 3। बेली ग्रंथ अमृतसार भाग 3। गुण की मत। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम। गुण की मत था पार नहीं लागे, अरत अनेक सूर नर मुनि पचर यार, कुतरत तुझ नहीं पे। महाराज फरमाते हैं कि आपके गुणों का हे परमात्मा कोई वार पार नहीं है। अनेक अर्थ लग सकते हैं, देवता मुनि मनुष्य बहुत यत्न करने पर भी आपकी लीला को नहीं जानते हैं। खंड जहाँ तू तल कर बरिया, जासुस जाय मुआ को जीवाय देर, अमर जमरो खाई। महाराज फरमाते हैं कि जहाँ खड्डा होता है, जमीन में जहाँ खड्डा होता है, वहाँ आप जमीन को समतल कर देते हैं और भरा हुआ पानी से भरा हुआ तालाब सूख जाता है और मरा हुआ जीव जीवित हो जाता है। अमर होने पर भी उसको काल खा जाता है। आगे आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसी कुदरत साईयार ओत प्रोत, ऐसी कुदरत साईयार ओत प्रोत जगदीश, राजा कहूँ सो रंग रेर बिख सुख बणिया बहुईस। महाराज फरमाते हैं कि हे परमात्मा, आपका ऐसा खेल है कि राजा भिखारी बन जाता है और भिखारी राजा बन जाता है। यही ओत प्रोत आपकी हे परमात्मा लीला है। तुम टूटा सब होय मोक्ष मुगत गत पार, यूं चौपड़ का खेल मेरे पासो जीतन सार। महाराज फरमाते हैं कि आपके प्रसन्न होने पर ही स्वर्ग और वैकुंठ और मोक्ष मिलता है। जैसे चौपड़ के खेल में जैसा पासा पड़ता है, वैसी ही जीत होती है या हार हो जाती है। जीव के बस कुछ नहीं रे, करो कराओ आप, कर्म धर्म कल आप बसर, छेड़ो पुण्य नहीं पाप। महाराज फरमाते हैं कि जीव के हाथ में जीव के बस में कुछ भी नहीं है। सब कराने वाले हो परमात्मा आप ही हो। कर्म आप करवाते हो, धर्म भी आप करवाते हो, कला सब आपके ही वश में है। पाप पुण्य का कोई था नहीं है, अथाह है। आगे महाराज फरमाते हैं कि जीवा को पर दोष दोर, आप निराला हो, तुम परवारी किण कियार, धर्म कर्म मिल दो। जीवों को ही सब दोष दिया जाता है। आप तो
अलग के अलग ही रहते हो। धर्म और कर्म आपको नहीं लग सकते, यही तुम पर वारी किण किया। आदे उपाया आपने सांसो सोग विचार, ता पीछे जग जीव सोर भुगते बारंबार। महाराज फरमाते हैं कि आदि से आपने संत से और सोग बनाए हैं। जगत के जीव ही सुख दुख बारंबार भोगते रहते हैं। जगत के जीव सुख दुख बारंबार भोगते हैं। करने कराने वाले परमात्मा ही हैं। जैसी बुद्धि देते हैं वो जीव वैसा ही कार्य करता है। गेला अलख बनावियार गिणत न आवे कोई, तुम गालो जिण गेल कोर बुई जावे लो। महाराज फरमाते हैं कि अलख अलेखे अनगिनती के रास्ते बना दिए। गेला अलेखे बनाविया जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। तुम जिस रास्ते भेजते हो उसी रास्ते जीव और बुद्धि उसी रास्ते पर लग जाती है। संसार में अनेक तरह के साधन बनाए हैं जिनकी गिनती नहीं है। कोई कैसे भक्ति करता है, कोई किसकी करता है। जिस साधन से संसार को आप लगाते हो, संसारी जीवों को जिस साधन से है परमात्मा आप जिसको जहाँ लगाते हो वो ही वही साधन करते रहते हैं। के डूबण की गेल है तिरणे की करतार, दिन दिन हो धरणी दरार सब जग कियो विचार। कहे डूबण की गेल है कि यहाँ डूबने का खतरा है। वहाँ तिरने की करतार, दिन दिन हो धरणी दरा सब जग कियो विचार। कोई साधन डुबाने वाले हैं, कोई भवसागर से तैरने वाले हैं। सृष्टि के आधार यानी सृष्टि को धारण करने वाले आपको दिन हो सब जगत ने यही विचार किया है। देवत दानो सब कियार दर ब्रह्मांड आकाश, एक शब्द सूरच दियार तीन लोक सब वास। महाराज फरमाते हैं हे परमात्मा, देवता और राक्षस सब आपने बनाए हैं। धरती ब्रह्मांड और आकाश भी आपने बनाए हैं। ये सब एक शब्द से रच दिया। तीन लोक का सब वास आपने ही देवता राक्षस पृथ्वी ब्रह्मांड और आकाश बनाए हैं। और ये एक शब्द से ही अपने तीन लोक 14 भवन को की रचना कर दी है। कालग करूं बखान में वारण पारण छे, मातन बाप तात बिन काया काम नहीं दे। महाराज फरमाते हैं कि आपकी महिमा में हे परमात्मा कहाँ तक करूं। आपका कोई वार पार छह नहीं है। छह यानी कोई किनारा नहीं है। आपकी महिमा अपरंपार है। आपके माता पिता भाई बहन नहीं है, न आपके काया है, काया यानी शरीर, ना कोई काम है।
आप बिना शरीर के ही हैं। ओपत नेपत बीज बिने जाया जन्म न कोई, आपो आप अमूर्ति और न दूजो होय। आपकी न तो उत्पत्ति है न कोई पैदाइश है, आप जन्म मरण में नहीं हो। बिना बीज के आपका जन्म हुआ है, न किसी ने आपको जन्म दिया। आप अमूर्ति हैं, आपकी कोई मूर्ति शरीर रंग रूप नहीं है। आपके सिवाय कोई दूसरा आपके ऊपर मालिक नहीं है। सबके आपका आसरा है, आपको किसी का आसरा नहीं है। सब सारी सृष्टि के मालिक आप हो। तुम सो सब ही निसरेर पाछा फेर समाए, तुमने चल निर्बेसदार आवन इश्क न जाए। आपसे ही सब पैदा हुए हैं और आप में ही सब समाते हैं। आप सत और स्थायी हैं, आप सदा निर्भय हैं और आप हमेशा रहने वाले हैं। आप सत्य हैं। सत्य वो है जो हमेशा रहता है, जो झूठ होता है वो चला जाता है। जब कहीं आते जाते नहीं रे, आपके किसी से प्रेम नहीं। कहीं आप आते जाते नहीं हो और आपको किसी से कोई विशेष प्रेम नहीं है। हालन चालन डोल है, इत उत दिस नहीं कोई, बायर भीतर सुनहेर इत उत सायब होय। आप न हिलते न चलते न डगमगाते न इधर उधर आते हो, अंदर वे बाहर सुन है। ऐसे ही ये परमात्मा अंदर वे बाहर सब जगह है। वो साचा समरत साई यार ने चल चले नहीं खेण, तुम दाढ़ी सत गाय भी में तारा जगबीन। महाराज फरमाते हैं कि हे परमात्मा, आप सत और सामरत परमात्मा साई हो, आप स्थायी हो, आप अमर हो और कभी आप क्षीण, आपकी सत्ता क्षीण नहीं होती है। आप सच्चे गाने वाले हैं और मैं बीणा का तार हूँ। जैसे आप बजावे होर तैसे बाजन हार, सन दीजो साईयार निर्धार्या आधार। हे परमात्मा, जैसे आप बीणा को बजाओगे, उस बीणा का मैं तार हूँ। जैसे आप बजाओगे वैसे ही मुझे बजना है। इसमें हे परमात्मा मुझे दोष मत देना। हे निराधार के आधार आप हो। जैसे आप बजाओगे मैं वैसे ही बजूंगा। हे परमात्मा, आप मुझे दोष मत देना, क्योंकि बजाने वाले आप स्वयं ही हैं। आप ही निराधार के आधार हो। मेरे आधार भी हे परमात्मा आप ही हो। बल जाऊं सत शब्द की वार फेर दूं प्राण, जिन मोकू पैदा कियोर तन मन दियो आण। सत शब्द पर
मेरे प्राण नौछावर करता हूँ तथा प्राणों को उस पर वार देता हूँ जिस परमात्मा ने मुझे पैदा किया है, वे तन और मन दिया है। नक चक सभी बना बियार खंड पिंड माई, दिन समरत एको दणीर तो गत लखी नहीं जाय। नक चक, हे परमात्मा, सभी आपने बनाया, खंड पिंड और ब्रह्मांड भी आपने अंदर ही बना दिए। दिन समृत, आप ऐसे अकेले मालिक हो, आपकी गति लखी न जाए। जिस परमात्मा ने खंड पिंड ब्रह्मांड नख से लेकर चक तक सारा शरीर बनाया है, हे समृत, आप सारी सृष्टि के स्वामी हैं। आपकी गति समझने में नहीं आती है। कीड़ी कुंजर आद देर दरिया सब एक प्राण, पांचों इंद्री आत्मार नवखंड पृथ्वी जान। कीड़ी अनुसार और हाथी के अनुसार सब जगह आकार बना दिए। कीड़ी को कीड़ी के आकार का बनाया, हाथी को हाथी के आकार का बनाया। पांचों इंद्रियों और आत्मा के कार्य अलग अलग हैं, वो ज्ञान से ही जाने जाते हैं। नवखंड, पृथ्वी के नवखंड हैं और पृथ्वी भी एनान से ही जाने जाते हैं। तीनों 14 लोक सोर सब दर ओ बेराट, बायर भीतर सूत लेर की आए कणगाट। महाराज फरमाते हैं कि तीनों 14 लोक सो सब दर ओ बेराट, बाहर भीतर सूत ले किया एकण घाट। 3 लोक 14 भवन जो ब्रह्म विराट में है, वो ही जीव विराट में है। यही बाहर भीतर एक ही है। अलक अलक अपार तूर नमो नमो निरलंब, तू ही तू सत सच है परा परी पर जम्ब। हे परमात्मा, आपको नमस्कार है। आपकी गति मेरे लखने में नहीं आती है। आपकी महिमा अपार है, सबके आपका ही आधार है। आपके किसी और का आधार नहीं है। आप ही पार ब्रह्म परमात्मा, आप ही सत्य हो। ऐसा तत बनावियार दरिया गट माय, गंगा जमुना सर शरीर चंद्र सूर्य बहुलाय। हे परमात्मा, शरीर में ऐसे तत्व घट के अंदर, शरीर के अंदर ही धर दिए हैं। इस शरीर में ही गंगा जमुना सरस्वती चंद्रमा और सूर्य बहुत सारी चीजें बना दिए हैं। तारा मंडल देवतार दर ब्रह्मांड आकाश, काया में सारा दरत सिमरत सांसों सांस। महाराज फरमाते हैं कि इसी शरीर में तारा मंडल बना दिया, इसी में देवता, पृथ्वी, ब्रह्मांड वे आकाश इस शरीर में ही सांसों सांस धर दिए हैं। ऐसे आप सामर्थ स्वामी हो।
बादल बिजली दामणी रे इंदर ऐसा होय घट घट सायब सब कियार बिरला चीने कोई। बादल बिजली वे चमक वे इंद्र सब शरीर में ही बना दिए हैं, उसको बिरले ही पहचानते हैं। इन सब का अनुभव ब्रह्मांड में होता है। शब्द का गरजना ही इंद्र गरज रहा है, वीरे वे प्रेम से भजन होता है, यानी बिजली और दामनी चमक रहे हैं। ज्ञान ध्यान जत जोगले अमृत मीठी बाण काया मद सब दर दियार वन तत चारों खान। ज्ञान ध्यान जत और जोगले अमृत जैसी मीठी वाणी काया के अंदर सब दर दिया वन तत्व चारों खान। ज्ञान ध्यान जतिपणा अष्टांग योग वे अमृत जैसी मीठी वाणी सब शरीर में जगह की जगह धर दिए हैं। नवतत लिंग शरीर वे चारों खान जलचर थलचर नभचर और बृहस्पति ये चार खान हैं, ये इसी शरीर में बना दिए हैं। नेम प्रेम पर तीत सो विरे बात वैराग बुध सुध सारी अकल लेर दरिया जागो जाग। प्रेम नेम विश्वास विरय बात और वैराग वे सुधि बुद्धि वे सब अकल इस शरीर में अपनी अपनी जगह धर दिए हैं। अब आगे महाराज फरमा रहे हैं कि किरचा किरचा बनाए कर जोड़ियो सकल शरीर तामद क्या क्या ते कियार नेम प्रेम गुण पीर। हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर आपने ये शरीर बनाया है। किरचा किरचा बनाए कर जोड़िया सकल शरीर तामद क्या क्या तय किया। इस शरीर के अंदर आपने क्या क्या बनाया, नेम प्रेम गुण और पीर टुकड़ों टुकड़ों को जोड़कर इस शरीर को बना दिया है। इस शरीर में प्रेम नेम गुण पीड़ सब धर दिए। महाराज फरमाते हैं पापन पुण्य नहीं कामना दिया सब बढ़ाई तामस तरक नरी सलेर भर दी सब घटमाई। हे परमात्मा पाप पुण्य वे इच्छाएं सब बना दिए हैं। क्रोध तरक और गुस्सा भी इस शरीर में भर दिए हैं। अवगत आत्म आप लेर पलटाया मूल निदान एक सुबीर तरवर बीजन पान। आप अवगत थे यानी पांच तत्वों से अलग थे, सो पांच तत्वों के साथ आत्म रूप से पलट गए हैं। इस तरह आप एक से अनेक बन गए। जैसे वृक्ष एक बीज से वृक्ष बनता है और उस वृक्ष के अनेक बीज बनते हैं। समरत तेरी साईं यार क्या के गाऊं तो मेरी जीव्या एक हेर तू गण नामी होय। महाराज फरमाते हैं कि समरत तेरी साइयाँ क्या के गाऊं तो मेरे तो जीव्या एक है, तेरे बहुत सारे नाम हैं। हे परमात्मा मैं आपकी समर्थताई कैसे गा सकता हूँ, मेरे मुख में तो जीव्या एक है। आपके आत्म रूप से
अनेक नाम हो गए हैं। कैसे सिमरूं साईं यार सेवा मुझे बताए, ते चाड़ा बहु चाल यार ताने भरम नहीं काय। महाराज फरमाते हैं कि हे परमात्मा, कैसे सिमरन करूं साईया, कैसे सेवा करूं वो मुझे बताओ। आपने इतने सारे काम दिए, कामे काम नहीं काय। हे साईं, मैं आपकी सुमरन और सेवा कैसे करूं, ये मुझे बताओ। कि आपने संसार में अनेक तरह के खेल बना दिए हैं, जिससे मैं भ्रम में पड़ गया हूँ। पेड़ न डाल फल पात जो लीला करी अनेक, अंश दाखल सब ठोर हो ने चल कहाँ जन पेक। हे परमात्मा, आपने पेड़, डाला, फल, पात जैसी संसार में अनेक लीलाएं बनाई हैं। आप सर्वव्यापक हो। जो आपका सत स्वरूप रूप है, उसको आपकी भक्ति करने वाले संत जन कहाँ पर देखे। वही सतनाम। हे परमात्मा, आप मुझे भी बख्शिए। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम।